हर आदमी शांति चाहता है, लेकिन ये पता लगाओ अशांति हुई कहां से, ये पता कोई लगाता नहीं। अशांति हुई है घर से और शांति ढूंढत मंदिर में, अशांति हुई है पत्नी से और शांति ढूंढत वैष्णो देवी से, अशांति हुई पति देव से और शांति ढूंढत महादेव से। वहां शांति कहां मिली? महादेव को भी हंसी आती कि अपने घर में सुधार नहीं करते, हमरे पास खाम खा हाथ जोड़े खड़े। अशांति का कारण आपका आलस्य भी हो सकता है। घर में अशांति का कारण आपकी लापरवाही भी हो सकती है। आपकी अशांति का कारण जिम्मेदारी विहीन काम करना भी हो सकता है। काम तो आप करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझते। कहीं मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, कहीं मोटर चोरी हो रहा है, कहीं दरवाजा खुला छोड़ दें, अंदर चोर आके सामान निकाल ले गए। जिम्मेदारी ना निभाने से भी अशांति होती है। और जोर जोर बोलने से भी अशांति होती है, गंदगी रखने से भी अशांति होती है, चंचलता करने से भी अशांति होती है, फिजूल खर्ची करने से भी अशांति होती है, कुसंगत में रहने से अशांति होगी आपके घर में, दारू पीने से खूब अशांति होती है। तो करना क्या है? गम खाने से शांति का जन्म होता है, परिश्रम करने से शांति बढ़ती है, परस्पर प्रेम रखने से शांति बढ़ती है, गुस्सा खत्म करने से शांति पैदा होती है, आलस्य छोड़ने से शांति पैदा होती है, और संतोष करने से बहुत बड़ी शांति का जन्म होता है। इसलिए आदमी को संतोष भी रखना चाहिए। कितने लोग कहते हैं हमको बड़ी टेंशन है। क्यों टेंशन है? बोले पूरी टेंशन है, घर की टेंशन है, घरवाली की टेंशन है, घरवाले की टेंशन है, घर के सामान की टेंशन है, मकान नहीं बिक रहा उसकी टेंशन है, नया प्लाट नहीं मिल रहा उसकी टेंशन है, गाड़ी रोज बिगड़ती वो टेंशन है। आप टेंशन ले लोगे तो भी ये सब होगा, और बिना टेंशन लिए रहोगे तो भी ये सब होगा। टेंशन क्यों लेते हो? गाड़ी बिगड़ जाए ठीक करा लीजिए, चप्पल टूट जाए दूसरे ले लीजिए, मकान नहीं बिक रहा तब तक संतोष करिए, जब बिक जाए तो दूसरा खरीद लीजिए। मन में तसल्ली भी होना चाहिए, संतोष भी होना चाहिए, और सहने की शक्ति होना चाहिए। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। सहनशील बनियाप रहावे। मन इसको सोहरौना मत बनाइए कि जरा सा मम्मी ने डांट दिया बेहोश हो गए, जरा सा पिताजी ने कुछ कह दिया कुआं कूद गए, जरा सा पत्नी ने जोर से बोल दिया छत पर से कूद गई, जरा सा पति ने कुछ बोल दिया लहंगा गठरी बांध के मायके में कूद गई। जरा सा बर्दाश्त नहीं। यदि आपके पिताजी कभी डांट दे, माँ कभी थप्पड़ लगा दे, तो वीर शिवाजी की कहानी याद करना। वीर शिवाजी ने अपनी माँ से कहा था, माँ, वीर शिवाजी की माता का नाम था वीर माता जीजाबाई। क्या नाम था? वीर माता जीजाबाई। जिसका बेटा वीर है उसकी माता को वीर माता कहा जाता है, और जिसका बेटा साधु है
उसकी माता को संत माता कहा जाता है। और जिसका बेटा भक्त है उसकी माता को भक्त माता कहा जाता है। और जिसका बेटा चोर है उसकी माता को चोर माता कहा जाता है। और जिसका बेटा प्रधानमंत्री है तो उस माता को प्रधानमंत्री की माता कहा जाता है, प्रधानमंत्री की माता कहा जाता है। बेटा कोई बिरले माँ है जो संत को जन्म देती है, महान आत्मा को जन्म देती है, वीर आत्मा को जन्म देती है। तो वीर शिवाजी अपनी माँ से बोले, माँ मैं अगर अपने शरीर के चमड़े के जूते बनाऊं और वह जूते तेरे पैर में पहनाऊं तब भी तेरे कर्ज से मैं पूर्ण नहीं होऊंगा। तो माता ने कहा, ये शिवाजी तू क्या बोल रहा है? ये शरीर भी तो तेरा नहीं है, ये तेरा शरीर भी मेरे शरीर से बनकर आया है। तो इसके चमड़े के जूते तू बनाएगा तो कौन बड़ी बात करेगा? ये तो मेरे शरीर का टुकड़ा है, मेरे शरीर का हिस्सा है। तो बोले फिर क्या करूं, तेरे कर्ज से कैसे अदा हूं? तो माँ ने कहा, देख मैं तो जननी माता हूं, लेकिन ये भारत माता, ये धरती माता, ये गौ माता तेरा इंतजार कर रही है। तू इस धरती पर कुछ ऐसा काम कर जो गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की रक्षा हो, धरती माता की रक्षा हो। तब वीर शिवाजी ने राष्ट्र माता की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया था, बहुत संघर्ष किया था और महाराष्ट्र से मुगलों को मारकर भगा दिया था। इसलिए उनका नाम वीर शिवाजी था। आजकल तो ऐसे ऐसे वीर हैं जो चूहा निकल पड़े इतना डर जाते हैं कि घबरा के गिर पड़ेंगे, चोट चपेट लग जाएगी। वीर हैं ये, चूहा से इतना डर रहे। वीर भी बनो, धीर बनो, गंभीर बनो, साहसी बनो, हिम्मती बनो, हिकमती बनो और प्रेमी बनो, सेवक बनो, दानी बनो, निर्माणी बनो और सहनशील बनो। मनुष्य कितना ही धनवान हो, धन से केवल सामान मिलता है, लेकिन जब मनुष्य गुणवान बनता है तो उसके गुणों से उसको सम्मान मिलता है। याद रखना, हनुमान जी के पास में धन नहीं था, लेकिन हनुमान गुणवान थे। कैसे गुणवान थे? हनुमान चालीसा जिसने पढ़ा होगा, पहली चौपाई है, बहुत सी महिलाएं भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं और वही पढ़ते ज्यादा जिनको भूत प्रेत का डर लगता है। जय हनुमान ज्ञान सागर। देखिए, हे हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। हनुमान जी में एक दो गुण नहीं थे, वे गुणों के सागर थे। हनुमान के पास में बुद्धि और ज्ञान थोड़ा मोड़ा नहीं था। आज किसी आदमी से पूछो तुम्हें सामाजिक ज्ञान है, कि हाँ थोड़ा थोड़ा है। फिर पूछो इंग्लिश का ज्ञान है, बोले हाँ थोड़ा थोड़ा। पूरा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक कितनी आती, बोली थोड़ी मोड़ी आती है। हिंदी कितनी आते है, बोले हिंदी भी हाँ थोड़ी मोड़ी आती है। राइटिंग कैसी कर, राइटिंग ठीक नहीं है, सब थोड़ा मोड़ा। थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। मर्मज्ञ बनो, विशेषज्ञ बनो, स्पेशलिस्ट बनो, ऑल नॉलेज, उसके गहराई तक जाओ। हनुमान जी ज्ञान के सागर थे। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम वानर यूथ मुख्यम। वानरों की जो सेना थी उसके सेनापति हनुमान जी थे, मुख्य सेनापति, चीफ। अब सोचिए, और हनुमान जी हवा की तरह चलते थे, हवा जैसे चलते। इतने फुर्ती थी उनमें, स्फूर्ति थी, तेजी थी।
हनुमान जी, मारुत वेग तुल्यम मनोजवम, हनुमान जी कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़ी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उजागर। हे हनुमान तुम्हारी जय हो। क्यों जय हो? तुम ज्ञान के सागर हो, तुम गुणों के सागर हो। एक बानर, कैसा है बानर सोचो, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर। इसलिए भगवान श्री राम हनुमान जी को गले लगाते, अवगुणी को गले भगवान नहीं लगाते, गुणों के सागर। और कबीर साहब कहते हैं, हे मानव, तेरे ना हाथ बड़े हैं, ना पांव बड़े हैं, ना खोपड़ी बड़ी है, ना तेरी टांगें बड़ी है, ना नाक बड़ी है, सब छोटा छोटा है। तेरे पैरों से मोटे पैर तो हाथी के हैं, और तेरे से बड़ी गर्दन तो जिराफ की है, शुतुरमुर्ग की है, तेरे से बड़ी आंखें घोड़े की हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा तू है। क्यों बड़ा है? क्यों? क्योंकि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मानव, तेरे अंदर बहुत बड़े बड़े गुण हैं, जिन गुणों के कारण तू दुनिया के सभी प्राणियों में सबसे बड़ा है, और तेरी पूजा होती है, तेरा सम्मान होता है, तेरा आदर होता है, गुणों के कारण। इसलिए बहुओं को भी गुणवान बनना चाहिए, महिलाओं को बहुत गुणवान होना चाहिए। गुणवती, रूपवती तो बहुत महिलाएं हैं, जो रूपवती नहीं है तो ब्यूटी पार्लर में जा करके डुप्लीकेट रूपवती बन लेती है। रूपवती, रूपवान बहुत पुरुष मिलेंगे, लेकिन गुणवान बहुत कम मिलेंगे। धनवती भी बनो, रूपवती भी बनो, और गुणवती बनो, और प्रेमवती बनो, परिवार में प्रेम भी रखो। मैं मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में दोपहर में गाड़ी से आ रहा था, तो एक मोटरसाइकिल खड़ी थी सड़क किनारे, उस पर एक आदमी बैठा था, और पीछे से एक स्त्री उसको मुक्कों से मार रही थी, और बाल बहुत सुंदर लटक रहे थे उसके। तो मेरे साथ में एक पुलिस गाड़ी थी, तो हम रोक नहीं पाए, वो गाड़ी निकल गई। नहीं, हम रोकते, पूछते भाई क्यों मार रही, किसको मार रही। तो बात को पता चला वो उसी का पति था, पति को मार रही थी, और पति हाईवे के किनारे अपने को मरवा रहा था कि कूट लो जब तक कूटक है। अब ये ऐसी गुणवती है, गुणवती स्त्री की जो सुंदरता है उसके गुणों के कारण होती है। याद रखना, बुढ़ापा आएगा तो रूप तो नष्ट हो सकता, बीमारी आ जाए तो रूप नष्ट हो सकता, चेचक निकल जाए तो रूप नष्ट हो सकता, लेकिन आपके गुण, आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, कमजोर हो जाओ, जर्जर हो जाओ, बीमार हो जाओ, लेकिन आपके गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए गुणों की दौलत इकट्ठा करना चाहिए, उसी से दुनिया में आदर मिलता है। जय। गुणवान पति बनो। राजस्थान में आज के 20 वर्ष पहले कुओं से पानी भरा जाता था। वहां बोर नहीं होते थे, पत्थर है नीचे। अब बोर सक्सेस हो रहे हैं, नई नई मशीनें आई। 4 स्त्रियां पानी भर रही थी कुएं पर, आपस में बात कर रही थी। तो राजस्थान में कहावत है, बायां मिली 4, स्त्री को बायां कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां। बायां मिली 4 तो बाता हुई त्यार, बातें तैयार हो गई, चालू हो गई बात। और बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाठ, और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला। तो 4 स्त्रियां बात कर रही, पानी भरने गई थी। एक स्त्री बोली, मेरा पति बहुत धनवान है, अगर 10,000 मांगो तो 20,000 देता है, मेरे पति का कोई मुकाबला नहीं।
तो दूसरी बोली मेरा पति इतना धनवान नहीं है, लेकिन बहुत रूपवान है, राम और कृष्ण के रूप से भी ज्यादा सुंदर है। हमारे पति के रूप के सामने लाखों पति फेल है। तो तीसरी बोली मेरा पति बहुत बुद्धिमान है, हर चीज उसको होठों पर याद है, मोबाइल नंबर भी सब याद रखता है, उसको 50 साल पुरानी बातें याद रहती है, बड़ा बुद्धिमान है। तो चौथी स्त्री बोली मेरा पति बहुत धनवान भी नहीं, घर का काम चल जाता, इतना धन कमा लेता है, बहुत रूपवान भी नहीं है लेकिन बहुत कुरूप भी नहीं, ठीक है मीडियम। मेरा पति बहुत बुद्धिमान भी नहीं लेकिन बुद्धू भी नहीं, जरूरत भर का दिमाग है। बोले फिर तेरा पति है क्या? तो उसने कहा मेरा पति बहुत गुणवान है, जब से मैं आई हूं तब से मुझे आदर सम्मान से रखता है और कभी हमको रुलाया नहीं है, हंसाता रहता है, खुश रखता है, मेरा पति ऐसा गुणवान। तो तीनों स्त्रियों ने कहा तेरा पति हमारे तीनों पतियों से बेहतर है, क्योंकि वो धनवान पति, वो बुद्धिमान पति, वो रूपवान पति जो अपनी पत्नी को खुश न रख सके, सुखी न रख सके, उससे बेहतर वो पति है जो अपने पत्नी को हंसाता रहता है, खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। ऐसे गुणवान पति के चरणों में हम भी नमन करते हैं। तो गुणवान बनो। तो देखिए क्या हो रहा, भगवान के लक्षण आज बताए जा रहे। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता। तीसरा लक्षण जो उत्साह पूर्वक दान करता है, ऐसा नहीं कि ढकेल के दान कराना पड़ रहा है, अपने आप करता है, खुश होकर करता है। मित्रे अवंचकता, चौथा लक्षण भगवान का है जो मित्र से कभी कपट ना करे। कलयुग में शत्रु का मारा बच गया लेकिन मित्र का मारा नहीं बचा। कपटी दोस्त बहुत है कलयुग में। चाणक्य कहते हैं जिसमें वफादार दोस्ती है, जो मित्र से कपट नहीं करता, ये भगवान का गुण है। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा गरीब हैं, कृष्ण अमीर हैं। कृष्ण भगवान हैं, सुदामा महान हैं। कृष्ण गुणवान हैं, सुदामा विद्वान हैं। लेकिन सुदामा कृष्ण को बहुत मानते और कृष्ण सुदामा को बहुत मानते। जब सुदामा कृष्ण के घर गए तो इस संकोच में वे नहीं जा रहे थे कि अगर मैं भगवान के यहाँ जाऊंगा तो भगवान शायद ये सोच लें कि हो सकता है गरीब है तो धन वन लेने आया हो। कई बार ऐसा संकोच लग जाता है, बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते कि जाओगे सोचोगे कुछ मदद लेने आया, रहने दो। लेकिन सुदामा की पत्नी, उसका नाम था सुशीला, उसने कहा भगवान ने तुमसे बहुत प्रेम किया, दोस्ती किया, और जब से स्कूल से पढ़ के आए हो तब से ना तुम उनको मिलने गए ना वो तुमको मिलने आए, तो जाओ भगवान से मिलो, भगवान का हालचाल ले लो। क्योंकि आपको धर्म प्रचार सौंपा था तो अपना धर्म प्रचार कितना किया वो भगवान को बताओ। और कृष्ण भगवान को सौंपा था आतंकवादियों का विनाश करना, तो पता लगा लो कितना विनाश कर चुके राक्षसों का। जाइए एक दूसरे के कार्य का ब्यौरा लीजिए। सुदामा घर से चलते हैं, पोटली में चावल ले लेते। अब सुदामा को शर्म लगती, चावल क्या दूं। जैसे यहाँ पोटली में केला लाए हैं भक्त लोग, अब कोई मुट्ठी भर चावल ले आए तो थोड़ा बोरी भर लाएगा तो संकोच नहीं लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेकर गए।
तो छिपा कर रखा कि अकेले जब मिलेंगे तो दे दूंगा, लेकिन कृष्ण भगवान समझ गए ये संकोच कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये पोटली में क्या है, लाइए आप, और ले लिया और चावल ही चबा लिया, चावल चबा लिया और सुदामा को गले लिपट गए कृष्ण। फिर सुदामा के पैर धोया। जब पैर धोने लगे तो कृष्ण भगवान रोने लगे, क्योंकि पैरों में बेवाई बहुत फटी थी, चप्पल जूता पहनते नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो फटी हुई बेवाई देख करके भगवान रोने लगे कि मेरे मित्र की ये दशा। ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पगे, कंटक जाल लगे पुनि जोए। जोए माने देखा, एक दो कांटा नहीं, कांटों के जाल 10-20 कांटा चुभे हुए और लंगड़ा रहे सुदामा। जब पैर पखारा, बेवाई देखा, ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पगे, कंटक जाल लगे पुनि जोए। दोहराओ पीछे से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा निधि रोने लगे, करुणा आ गई, दुखी हो गए कि मैं तो भगवान हूं और सोने की द्वारिका मेरे पास है, लेकिन मेरे मित्र की ये दुर्दशा हो गई। दुखी हो गए। जो मित्र को दुखी देख करके दुखी न हो, वो मित्र कैसा है? मित्र का दुख आपका दुख है, मित्र का सुख आपका सुख है। इसलिए मित्र कम बनाओ, लेकिन जो बनाओ जिंदा मित्र होना चाहिए, डेड बॉडी नहीं। हजारों दोस्त बना लिए, काम के कोई नहीं। सहेली भी बहुत ज्यादा सहेली की जरूरत नहीं है, एक दो सहेली हो, लेकिन ऐसी सहेली हो जो जिंदगी भर आपका ध्यान रखे। एक डीएम की पत्नी के यहाँ एक साधारण कपड़े पहन करके लेडीज आई और उसको बैठाया सोफा पर उन्होंने। मैं वहीं था, हमने कहा ये कौन है? बोले ये बचपन की सहेली है। अब मुझे भाग्य से डीएम पति मिला और इसको भाग्य से दरुहा पति मिल गया, तो इसके घर में सब गरीबी हो गई। तो इसको मैं 6 महीने में एक बार फोन करके बुलाती हूँ और सब सामान दे देती हूँ और 10,000 रुपया भी दे देती हूँ, क्योंकि मेरी सहेली है, ये दुखी न रहे। सोचिए, मित्रता सहयोग के लिए होती है। मित्रता केवल हाथ में हाथ मिला लिया, गले में गला मिला लिया, पेट में पेट मिला दिया, ये मित्रता कोई काम की नहीं। हाँ, लिपट गए, चपट गए, झपट गए, हा हा हो कर लिया, नहीं नहीं। मित्रता का मतलब है जो हमारे दुख को बांट ले, वही सच्चा मित्र कहलाता है। ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पगे, कंटक जाल लगे पुनि जोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हमारे साथ में एक सज्जन पढ़ते थे। खैर हमने तो किसी से मित्रता किया नहीं, पर वो प्रेम मानते थे और सीधे सज्जन थे। मैं साधु बना तो उनके गांव के पड़ोसी आश्रम था, तो उनको पता चला कि वो साधु बन गए, तो मिलने आए हमको। वो साइकिल से आते क्योंकि उनकी हालत खराब ज्यादा तो उन्होंने कहा साथ में पढ़ते थे हम, आप आखिरी में दशा वे हुई तुम भगवान कृष्ण हुई हो, हम तो सुदामा बन गए, ऐसा बोले। तो उनको 2 बोरियों में मैंने सामान दिलवाया उनके जरूरत का। हमारे कमरे की सफाई 2 बार होती है तो सब सामान साफ करता हूं, और उनको मदद किया सब कुछ। तो बोले वाह बहुत दया आ गई आपको। तो हमने कहा और आपको करूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था आपका गांव यहाँ है, मेरे आश्रम से 3 किलोमीटर दूर रहते हो। बोले और कोई मदद करो ना करो, लेकिन हम आवे तो पहचान ले आप, बस यही बहुत बड़ा। बोले अब पहचानना भी कठिन है, तो मैं उनको नाम लेकर बुलाता हूँ, बिठाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। याद रखना, आप कितने धनवान बन जाओ, ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, महान बन जाओ, लेकिन अपने गरीब मित्र को भी यदि आप नहीं भूलते हैं तो ये भगवान कृष्ण का गुण आपके अंदर पैदा हो चुका है। ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पगे, कंटक जाल में लगे मुनि जोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात तो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और इतना रोने लगे कृष्ण की पानी भी नहीं छुआ, परात भी नहीं छुआ, आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसुओं की धारा से सुदामा के चरण पखार रहे हैं। सुदामा ब्राह्मण, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है कि मांस खाए, मछली खाए, दारू पिए, मुर्गा खाए, गुटखा खाए, पुड़िया खाए, तंबाकू खाए और चिड़िया के पक्खन भी खा जाए। इस मॉडल के नहीं। लोग कहते हैं कलयुग में ब्राह्मणों का सम्मान खत्म हो गया, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मेरे से बहुत लोग कहते हैं अरे कलयुग है, घोर कलयुग है, साधुओं का भी सम्मान खत्म हो गया। तो मैंने कहा ना साधुओं का सम्मान खत्म हुआ है, ना तो ब्राह्मणों का सम्मान खत्म हुआ है, ना माँ बाप का खत्म हुआ, ना सास ससुर का खत्म हुआ। खत्म किसी का नहीं हुआ है। जिसने अपना ब्राह्मणत्व खत्म कर दिया उस ब्राह्मण का सम्मान खत्म, और जिस साधु ने साधुता खत्म कर दिया उस साधु का सम्मान खत्म, और जिस सासू ने सासू की महिमा का त्याग कर दिया उस सासू का सम्मान खत्म।